नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के संबंध में। संविधान में राज्यों में एक राज्यपाल के पद का प्रावधान है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह ही वह भी नाम मात्र का प्रमुख है, वह वास्तविक प्रमुख नहीं है। जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है तो संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और इसीलिए राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है और कभी कभी ये केंद्र के एजेंट के रूप में जो कार्य करने की राज्यपाल की भूमिका है वह विवाद का विषय भी बनती है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति व शर्तों के संबंध में। राज्य के राज्यपाल को संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उस स्थिति में उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करे। एक शर्त यह भी है कि राज्यपाल की उपलब्धियां व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल के पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का भुगतान संबंधित राज्य या राज्यों की संचित निधि में से किया जाता है। समय समय पर राज्यपाल के वेतन में बढ़ोतरी भी होती है। 1987 से यह नियम है कि राज्यपाल के वेतन व भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई न तो पहल होगी और न उसे जारी रखा जाएगा, किंतु दीवानी मुकदमों की स्थिति में ऐसी कोई उन्मुक्ति उसे उपलब्ध नहीं है। उसे केवल इतनी राहत दी गई है कि ऐसी कार्रवाइयों के संपूर्ण विवरण के साथ उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। साथ ही राज्यपाल की पदावधि के दौरान कोई न्यायालय उसके विरुद्ध गिरफ्तारी या अन्य दंड वारंट जारी नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में। राज्यपाल को राष्ट्रपति के ही समान कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके पास राष्ट्रपति की तरह हालांकि कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती। राज्यपाल को कतिपय स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती हैं। राज्यपाल के नाम से ही किए गए निष्पादित आदेशों अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से में विनिर्दिष्ट की जाए। वह राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। वह मुख्यमंत्री तथा उन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और ये मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। राष्ट्रपति राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। वह राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है तथा उनकी सेवा शर्तें व पदावधि का निर्धारण करते हैं। वे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, परंतु उन्हें पद से हटाए जाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, न कि राज्यपाल। राज्यपाल राज्य मामलों में के प्रशासन तथा विधायन के प्रस्ताव से संबंधित कोई भी सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं।
किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। वे राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक आपात लगाए जाने की अनुशंसा करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति के अभिकारक या एजेंट के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति नहीं है, तथापि उन नियुक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक है। यदि राज्यपाल को इस बात का निश्चय हो जाता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह एक सदस्य को मनोनीत कर सकेगा। यदि राज्य विधान परिषद राज्य में विद्यमान है तो राज्यपाल को विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग हेतु ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा इन विषयों के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान या विशेष अनुभव हो। राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर बात करें तो राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। उसे राज्य विधायिका का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने तथा राज्य विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्य विधायिका को संबोधित करता है। वह विधायिका में लंबित विधेयकों के संबंध में या किसी अन्य कारण से राज्य विधायिका के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता हेतु नियुक्त करता है। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद एक साथ रिक्त हो, वह निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद जब किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे विधेयक पर अपनी अनुमति देना या विधेयक पर अपनी अनुमति को रोक कर रखना, या यदि विधेयक न हो तो राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु विधेयकों को वापस लौटाना। यदि राज्य विधायिका संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना भी विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है को राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि सोलिसिटर जी ने पहचान की कि राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है यदि वह इन प्रकृतियों का हो: अधिकारातीत हो अर्थात जो राष्ट्रीय महत्व के प्रावधानों के विरुद्ध हो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जन से संबंधित हो। जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। इन अध्यादेशों को सदन की पुनः बैठक प्रारंभ होने के दिन से 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधायिका की सहमति मिलनी अनिवार्य है। वह अध्यादेश को स्वयं किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्टों को वह राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कराता है। वह विधायिका के समक्ष राज्य के बजट प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करता है। राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर ही राज्य विधायिका में लाया जा सकता है। उसकी अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह राज्य की आकस्मिक निधि से किसी ऐसे व्यय की पूर्ति हेतु धन आहत करता है जिसका पहले से विचार न हो। पंचायतों व नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए वह प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान राज्यपाल को यह उत्तरदायित्व सौंपता है कि वह वार्षिक बजट तथा यदि आवश्यक हो तो पूरक बजट भी तैयार कराए तथा राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कराए। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों पर बात करेंगे हम। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से विभिन्न पक्षों में भिन्न है। जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता।
दूसरा, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत दिए गए दंडादेश पर क्षमा कर सकता है, पर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। वे राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती तथा पदोन्नति करते हैं। वे राज्य के उच्च न्यायालयों तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे यदि राज्यपाल को इस बात का निश्चय हो जाता है कि राज्य की सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य के प्रशासन का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, यह राज्यपाल का स्वयं का निश्चय होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा करना, साथ लगे किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग करना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जब राज्य विधायिका के किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, राज्य के प्रशासन संबंधी व विधान संबंधी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना की मांग करना। मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जब वह राज्य विधानसभा का विश्वास सिद्ध न कर सके। राज्य विधानसभा का वह विघटन कर सकता है यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे। इसके अतिरिक्त भी उसे विभिन्न राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भी कुछ विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है, जिनमें से कुछ में उन्हें मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना भी होता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राज्यपाल के पद पर चर्चा की। राज्यपाल का कैसे नियुक्ति की जाती है, उनकी शक्तियाँ और कार्य क्षेत्र क्या क्या है। धन्यवाद।